नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि अगर a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n लिखा हो तो ये फाइनली क्या हो जाता है, a टू दी पावर m प्लस n। कहने का मतलब कि अगर बेस सेम हो, देखिए यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो बेस सेम हो तो इस दोनों का पावर ऐड हो जाता है। देखिए यहाँ हो गया ना a टू दी पावर m प्लस n। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3 इंटू 2 टू दी पावर 4। देखिए बेस सेम है ना इस दोनों का, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो यहाँ पहले हम लोग 2 लिख लेंगे और यहाँ पे इसके पावर में इस दोनों के पावर को ऐड करके लिख देंगे। जैसे यहाँ पावर 3 है यहाँ पावर 4 है, तो 3 प्लस 4 यहाँ हो जाएगा 7। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 5 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 6। देखिए बेस सेम है ना, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो हम लोग यहाँ 5 लिख लेंगे और इसके पावर में क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 9। क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए कि 2/3 का पावर 5 इंटू 2/3 का पावर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी बेस सेम है ना, यहाँ भी 2/3 है यहाँ भी 2/3 है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग 2/3 लिख लेंगे, इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 11। आसान है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/11 टू दी पावर 5 इंटू 1/11 टू दी पावर 6 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम लोग 1/11 लिख लेंगे और इसका पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 11, क्योंकि यहाँ भी बेस सेम है ना, यहाँ भी 1/11 है यहाँ भी 1/11 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 8 टू दी पावर 5 इंटू 8 टू दी पावर 6, या 6 नहीं कुछ भी ले लेंगे, जैसे 12 और 6 क्या ले, तो ये लिखा हुआ है 8 टू दी पावर 5 इंटू 8 टू दी पावर 9। तो यहाँ भी बेस सेम है ना, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, तो बेस सेम है। अब बेस सेम रहता है तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, तो 9 प्लस 5 14 हो जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलते हैं। आगे है कि अगर a टू दी पावर n और इस पूरे का पावर n हो, a टू दी पावर m और इस पूरे का पावर n हो, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू n। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3, इस पूरे का पावर लिखा हुआ है 5, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 3 15। बात समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 8 टू दी पावर 5 और इस पूरे का पावर लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 8 टू दी पावर 5 इंटू 6 30। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 6/7 टू दी पावर 5 और इस पूरे का पावर लिखा हुआ है 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/7 और ये 5 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके पावर में आ जाएगा 45। 5 और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45। क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट में हम लोग आते हैं। यहां तो आप लोग पढ़े हैं कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में रहे तो पावर ऐड हो जाता है, बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड हो जाता है। अब बेस सेम हो और डिवाइड में रहे, बेस सेम हो और डिवाइड में रहे, देखिए यहां भी a है यहां भी a है, अब बेस सेम है जब डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 8 बाई 2 टू दी पावर 3। देखिए बेस सेम है ना, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 2 टू दी पावर 8 माइनस 3 यानी कि 5। क्लियर है बात। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 8 टू दी पावर 6 बाई 8 का स्क्वायर, तो देखिए बेस सेम है ना, यहाँ भी 8 है यहाँ भी 8 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6 माइनस 2 यानी कि 4। क्लियर है। एक और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि 7 टू दी पावर 1/3 बाई 7 टू दी पावर 1/3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग 1/5 ले लेते हैं। 1/5 बेस सेम है ना, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, पहले 7 लिख लेंगे। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइड में रहेगा तो यहाँ पे देखिए 7 टू दी पावर 1/5 बाई 7 टू दी पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 1/5 माइनस 1/3, 1/5 माइनस 1/3। क्लियर है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग अच्छे से।
अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं, थर्ड पॉइंट में। यहाँ पे अगर ये फोर्थ पॉइंट है ना, ये थर्ड पॉइंट ऊपर अभी हम लोग देखें, ये फोर्थ पॉइंट है। यहाँ पे अगर है कि a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m, तो देखिए यहाँ पे पावर सेम है ना, बेस तो डिफरेंट है, पावर सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा a और b मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू बी, और इसका पावर बस m ही रहेगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3 इंटू 4 टू दी पावर 3। देखिए यहाँ पावर सेम है ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों तो अलग अलग है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, और ये जो पावर है वही लिख देंगे सिर्फ 3। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 टू दी पावर 4 इंटू 6 टू दी पावर 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पावर सेम है ना, लेकिन बेस तो अलग अलग है, तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 18, और इसके पावर में आ जाएगा 4। बात समझ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1/3 टू दी पावर 4 इंटू 3/2 टू दी पावर 4, ये लिखा हुआ है। तो देखिए पावर सेम है ना, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन बेस तो ये 1/3 है, ये 3/2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 इंटू 3/2, और इसके पावर में 4 लिख देंगे। 3 से 3 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2, यहाँ पे बचा ना 1/2, और पावर में क्या आ जाएगा 4। बहुत आसान है ना। चलिए अब जितना भी हम लोग 4 पॉइंट अभी देखे हैं उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/3। आप लोगों को पहले ही बता रखे हैं फर्स्ट पॉइंट में कि जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। जब बेस सेम हो, देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये पावर ऐड हो जाएगा ना। तो पहले यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, और ये जो पावर है 2/3 और ये पावर है 1/3, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। अब 3/3 क्या हो जाएगा 1, 2 का पावर 1 2 ही होगा, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 2। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 टू दी पावर 1/5, और फिर इस पूरे का पावर लिखा हुआ है 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है ना, आप लोग को बता रखे हैं ना कि a टू दी पावर m, और फिर इस पूरे का पावर n हो, तो यहाँ हो जाएगा a टू दी पावर m इंटू n, m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 1/5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4/5, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 4/5। क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लें। देखिए अगर लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 5/4, ये लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3/4। तो देखिए बेस सेम है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और बेस सेम रहे डिवाइड में रहे तो पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 टू दी पावर 5/4 माइनस 3/4। आप लोगों को बता रखे हैं जैसे लिखा होगा अगर a टू दी पावर m बाई a टू दी पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a टू दी पावर m माइनस n। तो यहाँ क्या हो गया 2 टू दी पावर 5/4 माइनस 3/4। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2। अब 2/4 क्या हो जाएगा 1/2, 2 टू दी पावर 1/2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है मान लीजिए 8 टू दी पावर 1/3 इंटू 6 टू दी पावर 1/3। तो अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि अगर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे देखिए पावर सेम है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, लेकिन बेस क्या है a और b है। तो बेस अगर डिफरेंट है और पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 6, और पावर जो इस दोनों का सेम वही यहाँ पे उतर जाएगा, ये हो जाएगा 48 टू दी पावर 1/3। ठीक है, आप लोग को ये चारों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया ना, जो अभी समझा है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में। अब देखिए a टू दी पावर m और इस पूरे का पावर n हो तो a टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा। अब बेस सेम हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पावर डिवाइड में। अब यहाँ पे पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a और b यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। अब कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं।
जैसे किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। जैसे कि अगर 2 टू दी पावर 0 है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 5 टू दी पावर 0 है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 2/3 टू दी पावर 0 है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कि जैसे लिखा हुआ है 1/a टू दी पावर n, तो अगर a टू दी पावर n को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a टू दी पावर -n। जैसे कि लिखा हुआ है 1/3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर को 4 को अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर -4, या 3 टू दी पावर -4 लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाना है कि इसको हम लोग 1/3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5 टू दी पावर -6, तो इसको हम लोग 1/5 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। जब 5 टू दी पावर -6 नीचे आएगा तो ये माइनस हट जाएगा, लेकिन जब 5 टू दी पावर 6 ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 1/6 टू दी पावर 8, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 6 टू दी पावर -8। क्लियर है? लेकिन जब -6 टू दी पावर -8 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6 टू दी पावर 8, यानी कि माइनस हट जाएगा। एक और पॉइंट है कि जैसे लिखा हुआ है a/b टू दी पावर -m, a/b टू दी पावर -m, तो अब माइनस हटाना है तो क्या करें, अंदर का उल्टा कर दीजिए, b/a कर दीजिए, b/a टू दी पावर m हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 2/3 टू दी पावर -6, अब माइनस हटाना है तो क्या करें, अंदर का उल्टा कर देते हैं, 3/2 टू दी पावर माइनस हट जाएगा, +6 हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 5/6 टू दी पावर -4, तो माइनस हटाना है तो क्या करें, अंदर वाला को उल्टा कर दें, 6/5 टू दी पावर 4। ठीक है? या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि माइनस अगर लगाना है आप लोग को तो अंदर वाला को फिर से उल्टा कर दीजिए, 2/3, और यहां माइनस लगा दीजिए -6। देखिए यही ना था यहाँ पे। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 6/5 टू दी पावर -8। ठीक है? तो माइनस हटाना है तो क्या करेंगे, अंदर वाला को उल्टा कर देंगे, 5/6 टू दी पावर 8। अगर माइनस लगाना भी है, जैसे यहाँ पे 8 में माइनस लगाना है, फिर भी अंदर वाला को उल्टा कर देंगे 6/5 और यहाँ पे माइनस लगा देंगे -8। बात क्लियर हो रहा है अच्छे से? अब नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर, इसको 1/n हम लोग लिख सकते हैं, a टू दी पावर 1/n। जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आप लोगों को पता है ना स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 छुपा रहता है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये 2 यहाँ पे लिख दिया और 2 टू दी पावर 1/2 हो गया। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है, तो 3 तो यहाँ पे लिखेंगे ही, साथ में यहाँ पे जो 2 छुपा हुआ है ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर, ये 3 है यहाँ पे आ जाएगा 1/3। क्लियर है? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 8th रूट ऑफ 5 टू दी पावर 3, ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे, और ये पावर में क्या हो जाएगा 8 है ना, तो 1/8 हो जाएगा, 1/8। अब आप लोग तो इसको सॉल्व करना जानते ही हो ना कि ये 3 और 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3/8। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से? जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7th रूट ऑफ 2 टू दी पावर 8, ये लिखा हुआ है, तो ये 2 टू दी पावर 8 को पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसके पावर में क्या हो जाएगा 1/7। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a, तो a के पावर में क्या हो गया 1/n हो गया ना, तो यहाँ पे 7th रूट है तो 1/7 हो जाएगा। अब इसको तो सॉल्व करना आप लोग जानते ही हो, 8 और 1/7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8/7, तो ये फाइनली क्या आ गया 2 टू दी पावर 8/7। क्लियर है ना बात? एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में इसको आप लोग को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में है 64 टू दी पावर 1/2। देखिए 64 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 8 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये पावर 1/2 भी है। अब देखो a टू दी पावर m और इस पूरे का पावर n रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं a टू दी पावर m और n मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं m इंटू n। उसी प्रकार से यहाँ पे 8 टू दी पावर 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
बचा 8 टू दी पावर 1। अब 8 टू दी पावर 1 क्या होगा, 8 ही तो होगा। अब कोई बालक ये 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट नहीं सोच पाया, तो वो कैसे बनाएगा? बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 64 टू दी पावर 1/2। अब किसी एक रफ पेज में हम लोग 64 को फैक्टराइज करेंगे। 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। 1 आ गया, स्टॉप हो जाना है। अब हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार, 2 4 6 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया 6 बार, 2 4 6। अब 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर, जितना बार मल्टीप्लाई हो रहा है उतना बार, तो 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 का पावर 6। 64 को हम लोग 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। तो 64 को लिख लो 2 टू दी पावर 6, और इस पूरे का पावर तो 1/2 है ही। अब पता ही होगा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2 हो जाएगा। अब ये कैंसिल करेंगे तो आ गया 3। अब 2 टू दी पावर 3 इंटू 1, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है तुमको पता है, 8 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, चलो चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 32 टू दी पावर 1/5। सेकेंड क्वेश्चन में है 32 टू दी पावर 1/5। अब देखो 32 को हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 से 16, 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, फिर स्टॉप हो जाना है। 1 आ गया, स्टॉप हो जाना है। हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार, 1 2 3 4 5 बार लिख सकते हैं, और 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर, जितना बार 2 है उतना बार, तो 5 बार 2 है तो 2 का पावर 5। तो ये हो जाएगा 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5, और यहाँ देखिए 1/5। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 टू दी पावर 1। अब 2 टू दी पावर 1 तो 2 ही ना होगा। ठीक है, ये सब रफ का काम है। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। यहां है 125 टू दी पावर 1/3। इसके थर्ड क्वेश्चन में है 125 टू दी पावर 1/3, यही है। अब सबसे पहले 125 को फैक्टराइज कर लो। 5 से फैक्टराइज करोगे तो 25, फिर 5 से तो 5, फिर 5 से तो 1। अब बस रुक जाओ। अब 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, और इंटू 1 लिखने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 5 यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। 5 यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ तो 5 टू दी पावर 3 लिख लिए। इसका मतलब 125 को हम लोग 5 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। तो 125 की जगह लिख लीजिए 5 टू दी पावर 3, और इस पूरे का पावर 1/3। अब ये दोनों पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 5 टू दी पावर 1। अब किसी भी नंबर का पावर 1 हो तो वही हो जाता है, तो 5 ही हो जाएगा इसका आंसर। क्या दिक्कत है, बहुत तो आसान है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। कितना आसान, बहुत ज़्यादा आसान। सेकेंड के फर्स्ट में क्या है, 9 टू दी पावर 3/2, 9 टू दी पावर 3/2। एक बात बताओ, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब ये 3/2 है। और यहाँ फिर एक और बात बताओ कि अगर a टू दी पावर m और इस पूरे का पावर n हो, तो इसको हम लोग a टू दी पावर m इंटू लिख सकते हैं क्या, m इंटू n लिख सकते हैं क्या। पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, m और n मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 2 और 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 3 का पावर 3 बचा। अब 3 का पावर 3 क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 3 9, 9 3 27। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या।
अब इसके सेकंड में क्या है, 32 टू दी पावर 2/5। इसके सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं, यह है 32 टू दी पावर 2/5 है ना, 2/5 ही है। अब 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है तो 32 को फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करोगे 16, 2 से करेंगे 16, फिर 2 से, फिर 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 1 आ गया, बस रुक जाना है। अब हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 करो, कितना बार, 2 4 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार लिख लो। 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे 2 5 बार लिखा हुआ है इसलिए हम लोग 2 का पावर 5 लिख सकते हैं क्या, तो 32 को 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं क्या। अब ये 2/5 भी है। अब ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2 टू दी पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4। क्लियर है। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। थर्ड में है 16 टू दी पावर 3/4। ये रफ का काम है, इतना याद रखना। थर्ड में क्या है, 16 टू दी पावर 3/4। देखो 16 को क्या लिख सकते हैं, रफ में फैक्टराइज कर लो। पहले 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। देखिए यहाँ पे कितना बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। इसका मतलब 16 को हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। तो 16 को लिख लो आप लोग 2 का पावर 4, और ये पावर में 3/4 है ही। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 4 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 2 का पावर 3 बचा। अब 2 का पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। कितना आसान है। अब इसके फोर्थ नंबर में हम लोग चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये है 125 टू दी पावर -1/3। ये है, ठीक है। अब पहले 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। 125 को अगर फैक्टराइज करें तो 5 से करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे 1, 1 आ गया, स्टॉप हो जाना है। अब यहाँ पे 3 बार 5 है, इसका मतलब 125 को हम लोग 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। एक तो नल्ला है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 125 को हम लोग 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, लिख लेते हैं तो क्या दिक्कत है, 5 का पावर 3। अब ये -1/3। अब ये दोनों पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इतना तो पता ही होगा। तो 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये बचा 5 टू दी पावर -1। अब यहाँ पे एक और छोटा सा प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। जैसे a/b टू दी पावर -m लिखा हुआ है, तो माइनस हटाना है तो अंदर वाला उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा b/a टू दी पावर m, ये हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो तो देखिए 5/1 लिखा हुआ है अंदर में, नीचे तो 1 छुपा ही रहता है, ऊपर पावर है -1। अब वो माइनस हटाना है तो अंदर वाला उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 और पावर में सिर्फ बचेगा 1। अब किसी भी नंबर का पावर 1 हो तो वही नंबर रह जाता है, तो 1/5 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.6 के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है। थर्ड के फर्स्ट में दे रखा है 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। एक सिंपल सा बात आप लोग को पता होगा कि जब a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n लिखा रहता है, यानी कि जब बेस सेम हो तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का पावर m प्लस n, पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए बेस सेम है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो पहले हम लोग यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब ये पावर क्या हो जाएगा, इस दोनों पावर को ऐड करके लिख देंगे, 2/3 प्लस 1/5। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 15। अब 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 से फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,
फिर 5 से 15 को डिवाइड करेंगे 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। अब ये हो जाएगा 2 का पावर 13/15, 2 का पावर 13/15। बहुत आसान है ना, समझ में आया अच्छे से। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सेकंड में क्या है, 1/3 का क्यूब और इस पूरे का पावर क्या है 7। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ सिंपल सा बात आप लोग समझ लीजिए। अगर 1/a⁴m के फॉर्म का कोई नंबर लिखा हुआ है तो अगर a⁴m को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a⁻m, ये पहला बात। और दूसरा बात, अगर a⁻m और इस पूरे का पावर n लिखा हुआ है तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा a⁻m × n। बस ये दो बात पता है तो इस क्वेश्चन को तो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। देखिए 3 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3⁻³ और ये पावर क्या है 7 है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3⁻³ × 7, जैसे यहाँ पे किए m × n तो -3 × 7, ये क्या हो जाएगा 3⁻21। क्लियर है। अब इसके थर्ड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। थर्ड में है 11⁻⁴ by 11⁻⁴। 11⁻⁴ by 11⁻⁴। इसके लिए बस एक सिंपल सा बात समझना है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड में रहे तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे a⁻m by a⁻n, यहाँ देखिए यहाँ भी a है यहाँ भी a है, यानी बेस सेम है तो क्या हो जाएगा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा a⁻m - n। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी बेस सेम है ना, यहाँ भी 11 है यहाँ भी 11 है, तो 11 क्या हो जाएगा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा m - n, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 - 1/4। बात क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर -4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये आ गया 11⁻2 - 1 1/4, 11⁻1/4 आ गया। क्लियर है। अब इसके फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये है 7⁻1/2 × 8⁻1/2। 7⁻1/2 × 8⁻1/2। इसके लिए भी एक सिंपल सा बात समझ लीजिए कि जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो, जैसे कि लिखा हुआ है a⁻m × b⁻m। यहाँ देखिए पावर सेम है ना, यहाँ भी m है यहाँ भी m है, लेकिन जो ये बेस है वो डिफरेंट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखिए ये दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे a × b और पावर वही m रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ भी तो वही है ना, देखिए बेस यहाँ 7 है यहाँ 8 है, अलग अलग बेस है और पावर सेम है, वहाँ यहाँ भी 1/2 है यहाँ भी 1/2 है, तो क्या हो जाएगा 7 × 8⁻1/2 यानी कि 56⁻1/2। क्लियर है बात।